दो बहनें मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक और गहरी कहानी है। ये कहानी दो बहनों कमला और रमा के रिश्तों और उनके जीवन में आई आर्थिक असमानता को दर्शाती है। दो बहनें 2 साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और तूबरो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई है और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्तात हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। 2 साल कबल तक भी उसकी शक्ल व सूरत में कुछ ज्यादा तठय्युर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू व उतनी ही बदतमीज, जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो। और हुस्न उसने कहां छिपा रखा था। नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है। ये हुस्न नहीं महज दीदा जेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़ा ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा है मगर ये सहर, ये कशिश और किसी में नहीं। और उसके दिल में हसद का एक शोला सा दहक उठा। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी। उसे चमकाने के लिए जितना सैकल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है। उसे फिर से देखने के लिए वो बेथरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे। यहां कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो जरूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे-आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके छदो खाल बे ऐब है, मगर वो ताजगी, वो शगुफ्तगी, वो नजर परे भी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उसे खुले हुए जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती। ये मर्द भी कितने अहमद होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए। इन अहमकों को कौन समझाए। राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे। शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो बहुत ही दिलशिकन थे। इमारत का कोई दूसरा सामान ही न था। उसके ससुर एक रियासत के मुत्ताराम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे हुन बरस गया। कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाए हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे। मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बंठन कर निकलेंगी गोया कही कि राजकुमारी है। बिसातियों के, दर्जियों के और बज्जाज के तकाजे सहेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकी। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे बहया की बला दूर। बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी तूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। बेशर्म जो है, उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने ही से तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले तरीब है पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बद्दुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देखकर कहा,
जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर टलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। ओफ सो रे दिमाट, गोया उसका शौहर लाठी तो है। अकड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है। मैं तो अच्छे अच्छे MA पासों को देखती हूं कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर अब BA में होगा। उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है। बहन, पढ़कर औटाद जराब करना था, और क्या एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं। कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज सपर कर्ज के भी मिलते हैं। ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती कर्ज है। बहन, ऊंचे ओहदे पर हैं तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिम है। 350 रुपया बेदाद घर दे देते हैं, उसमें 100 रुपए मुझे मिलते हैं। 250 में घर का कर्ज खुशफेली से चल जाता है। MA पास करके क्या करते? रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वतत नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि तहतुश-शूर में उससे मुतासिर हो रही है, और उसके चेहरे पर सिफ़त शिकस्त की बदमज़गी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशोवास को कायम रखना है, तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें 1/4 से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक वो बर्दाश्त करेगी। इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि अगर ये रुदाद सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500। इतनी रकम जमीर का तून करके भी क्यों न मिले। फिर भी रूप कुमारी उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जमीर की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए हो सकती है, 500 किसी हालत में नहीं। उसने तमसकतूर के अंदाज से पूछा, जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी सराब करते हैं? राम दुलारी बहन की सिफ़त का मजा उठाती हुई बोली, बहन तुम यहां गलती कर रही हो। MA तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी करनी किसको आती है? ये खुदादाद मलिका है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे, मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है। अपने माल की तूबी का यकीन पैदा कर देना या ज़हन नशीन करा देना कि इससे अर्जा और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है। एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की तालिस क्लब करनी पड़ती है। औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े, और किसी तरह पहुंच जाएं तो जबान न निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस दरिया के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की रगों में जैसे तून की हरकत बंद हुई जा रही है। जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता? बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती? ये कहाँ का इंसाफ है कि रूप कुमारी जो हसीन है, तमीजदार है, किफायत शियार है, अपने शौहर पर जान देती है। बच्चों को ये जान से अजीज समझती है, उसकी खस्ताहाली में बसर हो, और ये बदतमीज तन परवर चंचल छोकरी रानी बन जाए। मगर अब भी कुछ उम्मीद बाती थी। शायद उसकी तस्किन क्लब का कोई रास्ता निकल आए। उसी तमस्तूर के अंदाज से बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं। कोई आंख का अंधा मालिक बन गया होगा। ब्योपौरी आंख के अंधे नहीं होते। जब तुम उन्हें 6000 कमाकर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा। तमस्खुर से काम चलते न देखकर रूप कुमारी ने तहजीर शुरू की। मैं तो उसको बहुत मोज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, ये ठीक विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। रूप कुमारी पर उसने कामिल तय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठीक विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती है। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं। उनकी गाड़ियां खींचते हैं। उन पर फूलों की और जरो जवाहर की बरखा करते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है।
पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब है, नाकाबिल है, पस्त हिम्मत है, जमीर और अतलात की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं, वरना जमीर और अतलात को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजिर नहीं। तमस्खुर या तहचीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत थों कर बैठ रहेगी। समझ ले कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है। मगर क्या सचमुच इस ख्याल से उसे तस्कीन होगी? यहां कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और नहीं इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। उसके शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होके न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी। और तब तक रूप कुमारी में इतनी अतलाती तुव्वत है कि वो अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दे। रोकना तो दरकिनार, वो खुश होगी। शायद वो अपने शौहर की पीठ ठोंके। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती है। तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करेगी और जूं ही वो घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वही बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए, कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो तो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, यक्का मंगवाकर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी। 2-4 दिन मेरे यहां रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी। रूप कुमारी का आखिरी हरबा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक पना हो गई। वो अब अपने घर जाएगी और मुंह ढांप कर पड़ रहेगी। इन फटेहालों क्यों किसी के घर जाए? बोली, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। क्या रात भर भी न ठहरोगी? नहीं, मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है। अच्छा बताओ, कब आओगी? मैं सवारी भेज दूंगी, खुद कहला भेजूंगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी न याद किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाए तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर की साल भर गुजर जाए और मुलाकात न हो। घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला। इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी। कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट जैसे कोई ताजा दादर स्वेन हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामाजेब है। रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी न था। दुआ देकर बोली, आज यहां न आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंसकर बोला, बजा फरमाती है। उल्टी शिकायत कभी आपने बुलाया और मैं न गया। मैं न जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझे हो। वो भी तुम्हारा ही घर है। अब मान गया, भाभी साहिब, बेशक मेरी गलती है। इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा। मगर आज हमारे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोल, मैं कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गई। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो ना मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा।
और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया। 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने हमदर्दाना लहजा में कहा। राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, जरा हाथ पैर संभाल कर रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूं। दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खो के पैसे मिले तो क्या। मैं ऐसी दौलत पर लानत भेजता हूं। और आंखें किसकी बचाऊं? सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं। उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर बड़ा मर्दुमशनास आदमी था। मुझे 100 रुपए पर रखा और एक ही महीने में 250 कर दिया। आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया। काम क्या करना पड़ता है? वही मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। रूप कुमारी का मनहूस घर आज्ञा दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके शौहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी मगर उसने गुरु सेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुठाते भी न हुए। रूप कुमारी को वो घर अब टबरिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ नसीब हो, न कहीं बर्श न फर्नीचर न गमले। 2-4 टूटी कुर्सियां, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी धुरानी खाटें, यही उसके घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब उसे इस घर से मुतलक दिलचस्पी न रही। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया। पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वही रह जाती। आखिर एक महराजी क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। उसकी ब्रहमी का कोई सबब उनको समझ न आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजी रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? 4-5 रुपए का कर्ज बढ़ाने से क्या फायदा? ये रकम तो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा। और आज वो इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए बोले, महराजन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा, तो लाकर क्यों न दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते, हां ये गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा, महज महराजन लेने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहां मिलती, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ में रख देते हो, और सारी दुनिया का कर्ज। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योंत करनी पड़ती है। क्या पहनूं किया ओढ़ूं? तुम्हारे साथ जिंदगी सराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान के तारे तोड़कर लाते हैं। गुरु सेवक ही को देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए यही 75 बहुत है। राड मान में ही खुश। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं तुम्हारी बला से।
ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपनी दानिस्त में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। उनकी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये उनके बस की बात तो है नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नाठा पढ़ाया, इसीलिए तो वो खुश है। और अब क्या करें? रूप कुमारी की ब्रह्मी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहां मिलते हैं? वो तहतीज करेंगे कि वाकई उसे 500 मिलते हैं या महज गप है और बिलचरज मिलते होंगे, तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हच है कि उन्हें निशाने मत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन, ज्यादा खुशसलीठा औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, शीरी जबान है, खुशमजात है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी जबान, ज्यादा न्यूश मजात औरत दुनिया में मादूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाती नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई। अब तो उन्हें इज्जतवाजी जिंदगी का काफी तजुर्बा है। एक दूसरे के ऐब व हुनर मालूम हो गए हैं। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती, फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई। उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब ना दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाठ देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिलशिकन, मायूसकुन, धैर्य मुसीबाना टयालात का पैदा होना बिल्कुल फितरी है। वो कोई फिलासफर नहीं, तारिकुद्दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को ठायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमादा हो गए। एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शौहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती, लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली तल्लुत हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वो मुनहमिक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा कि बहूजी खुद घर की तरफ से लापरवाह है, तो उसे क्या करस थी कि सफाई करता। दोनों बच्चे भी मां से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साये से भी भागते थे। जो कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह पना होती थी। वहां उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन के बाद जमाने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया। उन्हें यहां लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा, मगर उन्हें अतल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं, जरा भी शर्म नहीं, जैसे बहयाई का जामा पहन लिया है। त्वामतवा उसे जलील करते हैं। दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं इनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी का सख्त तकाजा है, तब वक्त निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, तुमसे उस दिन रवारवी में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने दरोदीवार पर नजर डाली और कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाज है। दूसरों के जज्बात की उसे बिल्कुल परवाह नहीं। ये इतनी सी बात भी नहीं समझता है कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते,
लाखों में कहीं एक ऐसा भागवान निकलता है। किसी तदर तुर्श होकर बोली, पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में मासूम चिड़िया रहती है, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है। गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला, मुझे तो इस घर में हब्स हो जाएगी। दम घुट जाए, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, तूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उसी के मकान में रहता हूं। सैकड़ों मकान है उसके पास, सैकड़ों सब मेरे इख्तियार में है। जिसको जो मकान चाहूं दे दूं। मेरे इख्तियार में है, किराया लूं या न लूं। मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा। जो सबसे अच्छा है, मैं आपका बहुत अदब करता हूं। रूप कुमारी समझ गई, हजरत इस वक्त नशे में है, जभी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उनकी आंखें सिकुड़ गई हैं, रुखसार कुछ फूल गए थे, जबान में हल्की सी लग्जिश थी, जो हर लम्हा नुमाया होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेटैरत बन गया था, जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूं। आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। मैं मिसेस लोहिया का मुत्तार हूं। सब कुछ मेरे इंतजार में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूं वो आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहां से आती थी। किसी को मालूम नहीं, मेरे सिवा कोई जानता नहीं। वो खुफिया परोश है, किसी से कहना नहीं। वो खुफिया परोश था, कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूं। हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस पन में यक्ता कर दिया। जी हां, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं। कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूं 1000, देता हूं 500। बाती यारों का है। बेदरेज रुपए आते हैं, बेदरेज खर्च करता हूं। बुघिया को तो राम नाम से मतलब है। साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है, जितना चाहूं खर्च करूं। कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से एक नोटों का बंडल निकालकर, ये आपके कदमों का सत्था है, मुझे दुआ दीजिए। जो ईमान और उसूल के उपासक है, उन्हें दौलत लात मारती है, दौलत तो उन्हें पकड़ती है। जो उसके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं, मैं भी उन्हीं में एक हूं। कल मेरे पास रुपए हो जाएं और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे ये दौलत कहां से मिली। एक वकील घंटा भर बहस करके 1000 सीधा कर लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नश्तर लगाकर 500 रुपया मार लेता है। अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है। जी हां, जायज है। जरूरतमंदों को लूट कर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। जिंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी लूटूंगा, ऐश करूंगा और तैरात करूंगा। एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए तो गिनवा दूं। यहां कितने लोग जुआ खेल कर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। उमानाथ ने आगे कहा, मिस्टर गुरु सेवक क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी का सांस लिया। यहां बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो तरतीबें कई दिन से अच्छे अच्छे दिलावेज रूप भरकर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरू घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी, खुलूस और ईसार की फिजा में
अब तक जिंदगी गुजर ही थी, उसमें हरामकारी और आबला परेबी का गुजर न था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो राम दुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे रहम आया, जो नुमूद व नुमाइश के लिए अपने जमीर का थून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया। जिस सोसाइटी में दौलत पुछती है, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शानो शौकत से आंकी जाती है, जहां कदम कदम पर तरतीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, कजब और पिरोमाइगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहां गुरु सेवक अगर रौ में बच जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं। उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा, यहां बैठा बैठा क्या बक रहा था? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस न लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा न जाऊंगा। रूप कुमारी ने उसकी तरफ माजरत वहाना नजर से देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया परोशी का जिक्र कर रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने की दावत दे गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए। जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है। मगर क्लर्की में ऐश कहा, क्यों न साल भर की रुखसत लेकर जरा उधर का भी लुत्फ उठाऊं। मुझे अब वो हवस नहीं रही। मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता। हाँ, यकीन तो ना आता। मैं तो क्यास भी ना कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है। मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे तूब शराब पिला दी कि नशे में बहकने लगे और सब कुछ खुद कबूल करेगा। ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी। हाँ, ललचाई तो है, मगर ऐब करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहां से लाऊंगा? ईश्वर न करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है। नहीं, वो तो अपनी कार पर थे। रूप कुमारी एक मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बात की वो सैर कर रही है उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं।